नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे जो शुरुआत में जो सरल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम कुछ कठिन क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करें, है ना। घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें वो हम यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखना है और समझना है ना। तो जो पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी संख्या है 264 की घात 2, है ना। फिर हम यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे एक एक संख्या का देखते हैं, फिर हम यहाँ पे आपको गुणा, जोड़, घटाव में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं वो भी हम बताएंगे, है ना, घात वाली संख्याओं में। तो यहाँ पे जो इसमें हम ले लेते हैं घात 2, 5, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसमें हम किसका भाग देंगे, हम यहाँ पे 4 का भाग देंगे, है ना। भाग किसका देंगे, हम 4 का देंगे। घात में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो इसमें हम 25 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देते हैं। तो जो बचता है वो लिख लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छन 24। तो बच रहा है शेषफल, हमारे पास क्या बच रहा है, शेषफल हमारे पास बच रहा है 1। क्या बच रहा है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है। आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे संख्या कोई सी भी ले लेते हैं, है ना। तो ये होता है इकाई, क्या होता है, इकाई, है ना। ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हजार, है ना। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद आपको क्या, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और जो शेषफल बचा है, इसमें हमने भाग दिया था 25 में 4 का, तो आप शेषफल क्या बचा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बचा है 1। तो हमको सिंपल ये लिख लेना है। तो इस प्रकार ये 4 को हम एक बार लिखेंगे तो 4, यानी कि हमारे पास जो इकाई का अंक क्या है, अतः 264 की घात 25 में इकाई का अंक, है ना, 264 की घात 25, है ना, का, है ना, का इकाई का अंक, है ना, का इकाई का अंक क्या है, 4 है ना। तो इस प्रकार आप जो संख्या में क्या करना, हमको जो घात है उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें 4 का भाग देना है। और जो इकाई में, ये हमारे पास इसमें ये इकाई की संख्या, इसको ले लेना है, सिर्फ इसको ही लेना है ना। और जो बची हो या शेषफल, क्या शेषफल बचा हुआ है, 1, इसको लिख लेना है इस प्रकार। तो कोई भी संख्या हो, कोई सी भी घात में संख्या हो, भाग हमको देना है किसका, 4 का ही देना है। अब हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे कोई प्रश्न ले लेते हैं 228,996, है ना। तो ये ले लेते हैं और यहाँ पे घात लिख लेते हैं हम कितनी, 92, है ना। क्या घात आ गई, यहाँ पे 92 आ चुकी है। जो घात है वो है 92। तो क्या करें दोस्तों, हम वही नियम अपनाएंगे। इस 92 में हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, है ना। नियम आपको नोट कर लेने हैं। क्या है, 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, तो हो गए 12, और 4 तियां 12, यानी कि इसमें पूर्ण भाग चला गया। क्या हो गया, पूर्ण भाग चला गया, है ना। पूर्ण भाग चला गया तो क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण भाग जाने की स्थिति में हम क्या करेंगे, शेषफल हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, पूर्ण भाग चला गया है। यहाँ पे 4 का 92 में पूर्ण भाग चला गया, तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 0 बचा। जब भी ध्यान रहे दोस्तों, आगे हमारे पास शेषफल क्या बचा था, हमारे पास आगे बचा था शेषफल, जो अगर से तो आगे वाली संख्या में हमारे पास शेषफल बच गया था, और इस वाली संख्या में जो शेषफल नहीं बचा है। तो जब भी शेषफल 0 आता है, घात में हम अगर 4 का भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक ले लेना है हमारे पास,
और जो बची हुई संख्या है जो जिसका हमने भाग दिया था 4 लिख लेना है। क्या करना है, याद रहे कोई सी भी संख्या हो यहाँ पे आधार में और घात में, लेकिन घात का अगर हम भाग देते हैं और शेषफल हमारे पास 0 आता है तो हमको क्या कर लेना है, 4 लिख लेना है ना। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। हमारे पास जो घात में भाग दिया तो शेषफल 0 आया था, पहले वाले में 0 नहीं आया था, भाग दिया था तो हमारे पास शेषफल बच गया था। तो हम आपको क्या नियम याद कर लेना है कि जब भी शेषफल है ना, जब भी शेषफल 0 आता है ना, 0 आता है तो 4 का भाग दिया तो क्या 4 घात में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 0 आता है तो 4 घात की जगह लिखा जाएगा, है ना। 4 क्या कर लिखा, 4 घात की जगह लिखा जाएगा, है ना। शेषफल जब शेषफल 0 आता है तो 4 है वो घात की जगह लिखा जाएगा। तो हमने घात की जगह क्या लिख दिया, या बाणों की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो अगर यहाँ पे शेषफल अगर कुछ दूसरा आता, जब भी शेषफल दूसरा आता है तो हम वो शेषफल लिख देंगे घात की जगह, है ना। तो जब भी शेषफल आता है तो भाग देने पर, है ना, भाग देने पर अगर घात में जो शेषफल 0 आता है तो हमको 4 लिख लेना है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लिया। अब हमको क्या करना, 4 गुणक, यहाँ पे हमने कितनी बार लिख लिया, 6 को 4 बार लिख लिया। अब हम गुणा करते हैं, 4 6 36 और ये 4 6 36, है ना। तो ये 36 और ये 36, 36 का 36 में गुणा कर लेते हैं तो कितना आता है, 4 6 36, और फिर यहाँ पे कितना आ गया, 3 हासिल, है ना। 6 कम से 12 6 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21, है ना। 18 और 3 हो गए 21, और ये फिर 3 चंग 18 का 8 हासिल गया 1, 3 एकम 3 3 9 और 1 10, है ना। तो ये आया 6 9 2 1, है ना। तो 1 2 9 6, तो जो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई का अंक यहाँ पे आ रहा है 6, है ना। 6 आ रहा है तो अतः 2 8 9 6 की घात 92 है में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 6 है ना। इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। यहाँ पे इकाई का अंक आपको देखना है 6 आ गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी ध्यान रहे, जब भी घात में पूर्ण भाग चला जाता है तो आपको 4 घात की जगह लिख लेना है। अगर यहाँ पे घात में पूर्ण भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल आता है वो आपको लिख लेना। बस 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है, जब पूर्ण भाग चला जाता है तो 4 लिख लेना है, और पूर्ण भाग नहीं जाता है तो आपको शेषफल लिख लेना है ना। अब हम कुछ यहाँ पे गुणा वाले सवाल लेते हैं, जोड़ वाले सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ गुणा वाला सवाल लेते हैं कोई सा। 24 की घात 64 गुणित 38 की घात 79, है ना, गुणित 56 की घात 30, है ना। ये ले लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 64 79 और 30। तो आपको क्या करना है, सीधे भाग दे देना है। यहाँ पे 64 में हमने 4 का भाग दे दिया तो कितना आ रहा, 4 एकम 4, है ना। बच्चा कितना 2, तो 4 पंजे 20, है ना। 4 पंजे 20 और 4 चंग 24, यानी कि यहाँ पे जो पूर्ण भाग चला गया है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी पूर्ण भाग चला जाता है तो हमको 4 लिखना है ना। यहाँ पे 4 का भाग पूर्ण चला गया है, 4 एकम 4, है ना। बच्चा कितना 2, तो 24 हो गया, 4 पंजे 20 और 4 चंग 24। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। और जो क्या हमारा नियम क्या कहता है, जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, घात 4 लिख लेते हैं। हमने घात 4 लिख ली, गुणित यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8, और अब हम 79, है ना,
उन 80 में हम भाग देते हैं 4 का, तो ये 4 एकम 4, बच रहा कितना 5 6 7 हो गए 39। तो 4 का पहाड़ा बोलो 39 में कितनी बार में जाता है, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तू 28, 4 8 32, 4 9 36 है ना, 4 9 36। तो बच रहा कितना 37 38 39, मतलब बच रहा कितना 3 है ना। तो शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है, शेषफल हमारे पास आया 3, तो हम शेषफल यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अब गुणा करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो इकाई का अंक आ रहा है कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। अब 30 में हम फिर भाग देते हैं किसका 4 का, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तू 28 है ना, 28 बार 28 है ना, बच्चा कितना 29 30, तो 2 बच्चा, कितना बच्चा 2। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो 4 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे है ना। 4 की घात कितना है 4 है, तो हम 4 बार लिख लेते हैं। इसके बाद 8 को हम कितनी बार लिखते हैं 3 बार है ना, और फिर गुणा करते हैं 6 को लिखते हैं कितनी बार 2 बार। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौक 16 है ना, 4 का 4 में गुणा किया 16, और फिर 4 का 4 में गुणा किया तो 16। अब 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम दो संख्या का गुणा कर रहे हैं, 4 चौक 16 लिख लिया, फिर 4 चौक 16 है ना। अब 16 और 16 का गुणा करते हैं तो 6 6 36 है ना, हासिल गया 3, और है ना 6 एकम 6 और 3 कितना हो गया 9, फिर 1 का गुणा 6 में हुआ, 1 का गुणा 1 में हुआ था 1, ये हो गया 9, और ये हो गया 15, 9 6 5 15 है ना, और ये 2 है ना, 1 में ये हासिल आ जाएगा तो 2, तो ये हो गया 256 है ना। ये हमारे पास आ गया 256 गुणा 8 8 64 है ना, 8 8 64 और 8 का फिर गुणा होगा तो 8 एकम 16 8 चौक 32, कितना हो रहा 8 चौक 32, हासिल गया 3, और 8 छंग 48 है ना, 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया 51, तो यह हो गया 512, तो ये हमने 512 लिख लिया, और ये 6 6 36। अब इस संख्या में देखो इकाई का अंक कौन सा आ रहा है। अब गुणा करने के बाद देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इन सभी को ले लेते हैं। यहाँ पे 6 गुणित 2 गुणित 6, अब इनका गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है 6 दूनी 12, या फिर 6 6 36 ले लो और 2 का गुणा 36 में कर लो। हमने 6 और 6 का गुणा कर लिया 36 आ गया, और 2, तो 6 दूनी 12, हासिल गया 1, 2 3 6 और 1 7, हमारे पास कितना आया 72। अब 72 में देखो इकाई का अंक क्या है, 72 में देखो इकाई का अंक है 2, तो जो इकाई का उत्तर आया हमारे पास 2 उत्तर आ गया, अतः इकाई का अंक क्या है 2। तो इस प्रकार हमने ये सवाल देख लिया गुणा का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जो पूरी प्रक्रिया के स्टेप से आपको बताया है कि इकाई का अंक इसमें कैसे निकलेगा। ध्यान रखना है कि 4 का भाग अगर पूर्णतः चला जाता है तो आपको 4 लिख लेना, अगर 4 का भाग पूर्ण नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है वो लिख लेना है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं और कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब हम एक जोड़ का और एक घटाव का सवाल ले लेते हैं ताकि आपको और घात वाले जो सवाल है वो समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे जोड़ का सवाल लेते हैं। यहाँ पे 64 की घात 25 ले लो, प्लस 255 की घात 48 ले लो, प्लस 361 की घात 20 ले लो, है ना। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब आप क्या करते हैं, इसमें जो भाग देते हैं 4 का, सिंपल है, सबसे पहले तो भाग दे देते हैं। 25 में 4 का भाग देते हैं, है ना, 25 में 4 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा 4 पंजे 20 है ना, 4 चंग 24 है ना, 4 एकम 4 8 4 12 है ना, 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 चंग 24, बच रहा कितना 1, तो लिख लो सिंपल। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे है 4 और घात 1, शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे
शेषफल हमारे पास बच रहा है 1, है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लो। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 5। 48 में हम 4 का भाग देंगे तो पूर्णतः चला जाएगा, है ना, सिंपल है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जब पूर्णतः भाग चला गया तो हम क्या लिखेंगे 4 लिख लो। पूर्ण भाग चला जाए तो घात कितनी आएगी 4 लिख लो। आगे बढ़ो, यहाँ पे 61 361 है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1। इसमें भी भाग पूर्णतः चला जाएगा 4 का, 4 पंजे 20। पूर्णतः भाग चला गया तो क्या लिख लो 4। 4 प्लस 5 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिख लेते हैं। 5 को 4 बार लिखना है ना, घात 4 है तो 4। 5 को 4 बार लिख लिया, प्लस 1 को हम 4 बार लिखे या कितना बार लिखे, गुणा करने पर तो 1 ही आएगा, तो 1 ही लिख लो। क्या मतलब है ना, ये 4 प्लस 5 25, फिर 5 25 है ना, तो 25 और 25 का गुणा कर लो। 5 और 5 5 25, 25 में 25 का गुणा होगा तो 5 25 गया 2, है ना। 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यह आया हमारे पास 625। कितना आ गया 625 प्लस 1। अब सबको जोड़ लो, है ना। 625 में हम जोड़ लेते हैं सभी, 4 जोड़ लो और फिर 1 जोड़ लो, तो 5 और 4 कितने हो रहे, 5 और 4 हो रहे 9 और 1 10 का 0 हासिल गया 1, 2 और 1 3 और ये 6, तो हमारे पास आया कितना 630। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक ये 0, इकाई का अंक 0 है। सिंपल है ना, बहुत आसान ट्रिक है। आप आसानी से कोई सी भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं घात वाली संख्या में, है ना। अब हम एक माइनस वाला प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसके बाद हम कुछ कठिन प्रश्न लेंगे जो आपको परीक्षा में, कोई सी भी परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक माइनस का लेंगे, फिर हम कुछ कठिन प्रश्न लेंगे। तो हम यहाँ पे जो कोई माइनस का प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक माइनस का प्रश्न लिया है और इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 68 है ना, तो 68 को हम 4 से भाग देते हैं तो कितना है ना, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी कि पूर्ण भाग चला गया। शेषफल हमारे पास 0 बचा। जब भी शेषफल 0 बचता है तो हम घात कितनी लगा देते हैं 4 लगा देते हैं, -8 है ना। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है 8। 71 में हम 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है 4 एकम 4, बच रहा कितना 5 6 7 3, तो 31 हो रहा। तो 4 7 28 है ना, 28 29 30 31, तो बच रहा कितना शेषफल हमारे पास, शेषफल हमारे पास बच रहा है 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं शेषफल, है ना। अब 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 4 बार। तो 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 माइनस यहाँ पे 8 को हम लिखेंगे 3 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। हम 8 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 90 90 81, 90 90 81 और 90 90 81। तो 81 में 81 का गुणा कर लेते हैं। 1 और 1 कितना हो रहा है 1, 1 में गुणा 8 में हुआ तो 8, 8 का गुणा 1 में हुआ तो 8 और 8 8 कितना हो रहा 8 8 64 होता है ना। तो ये लिख लिया 8 और 8 कितने हो रहे हैं 16, हासिल गया 1। तो 5 और 4 और 1 कितना हो गया 5 और ये 6। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ गया 6 5 6 1, है ना। अब यहाँ पे 8 8 64 है ना, 8 8 64, 8 8 छंग कितना होता है 8 चौक है ना, 8 16 8 24, 8 कितना हो रहा है यहाँ पे 32 हो रहा है ना। हासिल गया 3, हासिल गया है 3। तो 8 छंग 48 है ना, 48 49 50 51, तो हमारे पास आया कितना 512, है ना। तो 512 आ गया। अब घटा लो, है ना। 6 5 6 1 में से 512 घटा लेते हैं हम। 6 5 6 1 में से हम कितना घटा लेते हैं 512, ये हम घटा लिया। तो यहाँ पे एक उधार लेंगे तो हो गए कितने 11, 11 में से 2 गए तो बचे 9, यहाँ पर बचे हुए 5, 5 में से 1 गया तो कितना 4, 5 में से 5 गया तो 0, ये आ गया 649। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 9, क्या है 9। तो इकाई का अंक हमारे पास आ गया 9।
तो ये उत्तर आ चुका है हमारा। इकाई का अंक कितना है? 9। तो इस प्रकार हमने सब सवाल देख लिए हैं, माइनस, प्लस और जो गुणा के, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कठिन सवाल। तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न जब भी मिलते हैं तो क्या करना है, जब भी यहाँ पे आखिरी में जो 4 से छोटी संख्या आती है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 4 से छोटी और 0 और 3 या फिर 0 या 2 या फिर 0 या 1 आती है। यहाँ पे इस प्रकार की संख्या आती है आखिरी के 2 अंक में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस संख्या को तोड़ के लिखना है ना। उस संख्या की घात को क्या करना है, तोड़ के लिखना है ना। तो जब भी कोई भी ऐसी घात आती है, कैसी घात, जब भी घात आती है आखिरी में क्या आता है, 0-3 आता है, 0-2 आता है या 0-1 आता है, तो आपको क्या करना है, इस घात को तोड़ लेना है। हम इस घात को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 13 की घात हम 2000 + 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, 13 की घात 2000 + 3, है ना, कर सकते हैं ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, और इसको अब हम करेंगे 13 की घात, यहाँ पे 2000 लिख लो और यहाँ पे गुणित 13 की घात 3 लिख लो, है ना। क्या होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, कैसे, आधार समान है ना, आधार क्या है, समान है। ये 13 भी एक जैसा है और 13 भी एक जैसा है ना। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और जो 2000 और +3 इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, जब भी आपको कभी ऐसा प्रश्न मिले कोई सी भी परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, जब भी उसके आखिरी में क्या आता है, 0-3 आता है, 0-2 या 0-1 आता है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें 4 का भाग तो जाएगा नहीं, है ना। इसमें 0-3, 0-2 और 0-1 में 4 का भाग तो जाता नहीं है, तो आपको इस प्रकार इसको तोड़ के लिख लेना है। सिंपल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो 2000 है ना, तो यहाँ पे 2000 में हम 4 का भाग देंगे, है ना, तो पूर्ण भाग चला जाएगा, है ना। क्या होगा इसमें, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे 2000 में पूर्ण भाग चला जाएगा, किसका, 4 का। 2000 में 4 का भाग पूर्ण चला गया, तो 4 पंजे 20 हो गया और बच्चा 0 का 0, है ना। तो पूर्ण भाग चला जाता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसी जो संख्या है 4 लिख लेते हैं। जब भी पूर्ण भाग चला जाता है तो हम क्या करते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या है, 13 में 3 है, तो 3 की घात 4 लिख लिया, है ना। और यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 की घात कितना लिख लिया, 3 लिख लिया। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 3 की घात 4 को हम कितनी, 3 को हम 4 बार लिख लेते हैं, और इस 3 को हम 3 बार लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना, 90 90 81 हो गया, गुणित 3 तिया 9, 9 × 18, 9 तिया 27, है ना। तो ये हो गया कितना, 27, और ये हो गया 81। अब हम यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7, तो 1 गुणित 7, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आया, 7। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसके आखिरी में 0-3 आ रहा है, 0-2 आ रहा है, 0-1 आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, उस संख्या को तोड़ लेंगे, है ना। इस प्रकार से आप तोड़ लेंगे 2000 और ये इसको इसमें 3, है ना, 2000 और 3 कितना होता है, 2003 होता है ना। अगर हम एक कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे कोई 3 की जगह हम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 की जगह हम ले लेते हैं, यहाँ पे 255 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 255 है ना। और यहाँ पे 2003 लिया था, 2002 ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, 2002 ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे 255 की घात 2000 + 2, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसको 5 ले लो और 5 की घात 2000 लिख लो, है ना, गुणित, है ना, गुणित
5 की घात कितना आ जाएगा 2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम, वही का वही आ जाएगा है ना। 5 एक बार लिखेंगे और 2 आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी तो 2002 आ जाएगा वापस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने वही लिखा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे 5 पूर्ण भाग चला जाएगा तो इसको हम यहाँ पे 2000 में 4 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20, पूर्ण भाग चला गया। तो पूर्ण भाग चला जाता है उस स्थिति में क्या करते हैं, घात 4 लिख लेते हैं, गुणित 5 की घात 2 है ना, ये लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको 5 की घात 4 को हम 4 बार लिख लेते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणित 5 गुणित 5 है ना, ये 5 को हम 2 बार लिख लिया तो 5 25 है ना, 25 और ये 5 25 कितने 5 हासिल गए 2, 5 दूनी 10 2 ये 12, 2 पंजे 10 का 0 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 625। तो ये हो गया कितना हमारा 625 गुणा 25। इकाई का अंक क्या है इसमें 5 5 का गुणा कर लो, 5 का क्या कर लेते हैं हम, 5 का गुणा कर लो, 5 गुणा 5 5 25 आया। तो हमारे पास जो इकाई का अंक क्या आया 5। इस प्रकार इकाई का अंक 5 हमारा उत्तर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको नियम याद रखने हैं। नियम क्या याद रखें, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको जो पूर्ण भाग चला जाता है तो उसमें आपको 4 की घात लिख लेना है और पूर्ण भाग नहीं जाता है तो घात लिख लेना है। और तीसरा क्या याद रखना है, पहला तो आपको ये पहला नियम और दूसरा नियम हमने बता दिया। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यहाँ पे है कि आपको कभी भी जो घात में 0 1 0 2 और 0 3 आता है आखिरी में, तो आपको क्या करना है, उसको तोड़ के लिखना है ना, तोड़ के लिखना है और उसको सरल करके थोड़ा लिखना है ना। फिर नियम तो वही लगेंगे, 4 का भाग देना है ना। तो इस प्रकार 3 ही नियम है इसमें, जो घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के 3 ही नियम है। आप आसानी से जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसका जो इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि जो घात वाली संख्या है उसमें इकाई का अंक आप कैसे निकाल सकते हैं। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।